फाइल हैंडलिंग के में हमने सबसे पहले देखा था कि एक वर्ड को कैसे राइट करते हैं, फिर हमने देखा था कि मल्टीपल वर्ड्स को कैसे राइट करते हैं, फिर हमने देखा कि एक कैरेक्टर की स्ट्रीम को हम कैसे राइट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक आप स्ट्रक्चर को एज अ रिकॉर्ड या क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे राइट करेंगे। तो इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि रिकॉर्ड जैसे डेटाबेस हो गया, उस तरह से आपको फाइल के थ्रू क्रिएट करना। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका नेम है, कोड है, सैलरी है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, और एक क्लास के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को एज अ रिकॉर्ड एक साथ कैसे राइट करना और एक साथ कैसे रीड करना है। तो इसके लिए देखिए दो फंक्शन यूज होंगे आपके। एक यूज होगा आपका रीड और दूसरा यूज होगा राइट। तो राइट ऑब्जेक्ट जैसे है ये आपका जो है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ आउट का यूज कर सकते हैं, एफ आउट डॉट राइट, और यहाँ हो सकता है आपका एफ इन डॉट राइट। तो एफ इन डॉट राइट सिंटैक्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या आपके स्ट्रक्चर का रेफरेंस, और फिर आएगा आपके ऑब्जेक्ट का या स्ट्रक्चर का साइज। तो राइटिंग के लिए आउटपुट क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा एफ आउट, और रीडिंग के लिए हमको इनपुट फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा एफ इन। तो यहाँ पे आगे देखते हैं सबसे पहले कि हम कैसे एक सिंगल रिकॉर्ड को रीड या राइट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है एम्प्लॉय नाम का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, जिसमें 3 फील्ड है, कैरेक्टर है, कोड है और बेसिक है या सैलरी है। बेसिक सैलरी तो हमने BA लिया है। इसके बाद प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इस क्लास का एक वेरिएबल बनाया और ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एफ आउट। इसके बाद हमने नेम, कोड, एक और सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी हमने इनपुट कराई, जैसे कि हम नॉर्मल एक स्ट्रक्चर में कराते हैं। तो E.NM, E.BA और E.BA में हमने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराया है। अब हमारा पर्पस है कि इस पूरे रिकॉर्ड को एक साथ राइट करना है, कहाँ, फाइल में। तो सबसे पहले हमने एफ आउट की हेल्प से क्या किया, datafor.txt नाम की फाइल बनाई और यहाँ फंक्शन लिखा fout.write, और सिंटेक्स जैसे मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड एंटर करने के बाद वो रिकॉर्ड आपका फाइल में राइट हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट हमारा दूसरा प्रोग्राम बन सकता है रीडिंग के लिए, जिसमें भी चाहे तो हम दोनों प्रोग्राम देखिए एक साथ ही बना सकते हैं कि एक ही फाइल में आप पहले रिकॉर्ड को राइट करो और फिर उसको रीड करो। और मैं अलग अलग प्रोग्राम इसलिए बताता हूँ कि आपकी एक फाइल बनती है जिसमें कि आप रीडिंग वाला प्रोग्राम आप कभी भी चला सकते हैं, बाद में भी चला सकते हैं, क्योंकि फाइल में डेटा राइट है तो हम एक बार राइट करने के बाद रीडिंग ऑपरेशन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एफइन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फाइल को ओपन किया data.txt को, और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड को रीड किया, और रीड करने के बाद हमने तीनों की वैल्यू को प्रिंट कराया। देखिए स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में आप वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे और स्ट्रक्चर की वैल्यू को राइट करेंगे, और रीडिंग के टाइम स्ट्रक्चर में ही हम वैल्यू को रीड करेंगे, कहाँ से, फाइल से, और फिर उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर की वैल्यू को हम करा देंगे प्रिंट। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोग्राम को पहले हम चला के देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका राइटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है, जो मैंने बताया वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। एफ आउट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रक्चर में हमने वैल्यूज इनपुट कराई और राइट कर दिया। इसको रन करते हैं। नाम इनपुट किया हमने मोहन, कोड X101, और सैलरी इनपुट की हमने इतनी, और एंटर किया। तो आपकी एक data4.txt फाइल बनेगी हुई, जहाँ पे आपका फाइल ये राइट हो गया होगा। मैं इसको फाइल को अलग से ओपन करके ही बता देता हूँ। तो फाइल की लोकेशन पहले देख लें कहाँ पे होगी फाइल। और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखिए data4.txt फाइल आपकी ये बन गई है, और इसको ओपन करके देखिए आप। तो यहाँ पे कुछ फॉन्ट शायद अलग हो गया है। फॉन्ट तो ठीक है, पर ये शायद दूसरे किसी
फॉर्मेट में फाइल सेव हुई है, बाइनरी फॉर्मेट में। तो ठीक है, अब हम इसको रीडिंग के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और रीड करके देखते हैं। तो रीडिंग के लिए प्रोग्राम हमारा बना हुआ है ये fa.file8.cpp, और डेटा फाइल को data4.txt को हम यहाँ पे रीड करके इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं। जब आप रीड करा के देखोगे तो देखिए आपका वही रिकॉर्ड यहाँ पे रीड हो के आ गया जो कि हमने इनपुट कराया था। पर स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब फाइल आप राइट कर रहे हो तो देखो कि यहाँ पे आपकी एक्चुअली में टेक्स्ट फाइल नहीं बन रही है, कोई और फॉर्मेट की बाइनरी फाइल बन रही है जिसमें कि डेटा जो है वो आपका रीडेबल फॉर्म में नहीं है बाय डिफॉल्ट। मतलब प्रोग्राम के थ्रू आप राइट कर सकते हो और प्रोग्राम के थ्रू ही रीड कर सकते हो। और अब इसी में हम देखते हैं कि ठीक इसी तरह के प्रोग्राम को आपको मल्टीपल रिकॉर्ड राइट करने हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपने यहाँ क्या चला दिया, एक लूप चला दिया। जैसे कि हमको 3 रिकॉर्ड राइट करने हैं तो हमने सेम प्रोग्राम में एक लूप लगा दिया, फॉर लूप, और यहाँ पे नेम, कोड, सैलरी इनपुट कराई है और राइट कर दिया है। फिर उसी स्ट्रक्चर में नेम, कोड, सैलरी इनपुट कराई है, राइट कर दिया है। फिर उसी स्ट्रक्चर में नेम, कोड, सैलरी इनपुट कराई और राइट कर दिया। और रीडिंग के लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे इसमें भी हमने एग्जैक्टली वैसे ही किया है कि फाइल को पहले ओपन किया है और ओपन करने के बाद हमने क्या किया, नेम, कोड, बेसिक जो हमने यहाँ पे टाइटल प्रिंट करा दिए। फिर फाइल को रीड किया है, वैल्यू को प्रिंट करा है। फिर फाइल को रीड किया है, वैल्यू को प्रिंट करा है। फिर फाइल को रीड किया है, वैल्यू को प्रिंट करा है। तो इस तरह से तीनों रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको भी हम एक बार चला के देख सकते हैं। ओपन करते हैं फाइल 9.cpp, ये आपका प्रोग्राम है। थोड़े से हम यहाँ पे कोड ब्लॉक के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर लेते हैं। और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर शो हो रही है, इसको देख लेते हैं एक बार क्या एरर है। ये डबल कोट्स जो है इसकी दिक्कत है शायद। ये इसको असल में वहां से वर्ड से कॉपी पेस्ट किया है ना, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर जो है इसको वो दूसरे कैरेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है इसने। ठीक है, अब देखते हैं। पहला रिकॉर्ड इनपुट किया, दूसरा रिकॉर्ड इनपुट किया और तीसरा रिकॉर्ड इनपुट किया। ठीक है, और अब हम इसको रीड करके देखते हैं प्रोग्राम को। रीडिंग के लिए प्रोग्राम आपका जो मैंने बताया वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, तो आपके वही रिकॉर्ड जो हमने राइट किए थे वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये आप अगर C++ में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरह का प्रोग्राम जो है, मतलब रीड और राइट फंक्शन जो है आपके, शांत रहना, रीड राइट फंक्शन जो है वो क्या है आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम प्रोजेक्ट में क्या है कि इस तरह का डेटा कोई राइट करते हैं, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स का रिकॉर्ड है, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम उसको मल्टीपल रिकॉर्ड्स रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और यही प्रोग्राम को बिल्कुल आप क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके बना सकते हैं। सिंपल इसमें एक क्लास देनी पड़ेगी। क्लास के अंदर आपके क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, नेम, कोड, बेसिक के लिए जैसे स्ट्रक्चर में है, और उसी के साथ हम अंदर 2 फंक्शन बना देंगे, एक गेट रिकॉर्ड के लिए और एक पुट रिकॉर्ड के लिए। और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनपुट कराओगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को राइट कर दोगे। फिर ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनपुट कराओ, उसको राइट कर दो। और ठीक रीडिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में वैल्यू को रीड करेंगे। क्योंकि जहाँ पे एफ इन लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने ई यूज किया है, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो एक्जैक्टली सेम प्रोग्राम आप क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स की एंट्री के लिए यहाँ पे आपके प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट के लिए आपका यूजफुल होगा।
तो ये फाइल हैंडलिंग में 2-3 चीज़ें जो हो सकती थी यहाँ पे C++ की मैंने कंप्लीट कर दी है।